हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश। तो आज फिर से स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस की। पहले भी हम 3 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस से रिलेटेड। सेकंड वीडियो में हमने बात की थी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे हम पैसिव में चेंज करें। थर्ड वीडियो में हमने बात की कि पास्ट कंटिन्यूअस को कैसे चेंज करें पैसिव फॉर्म में। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म नहीं बनता। तो आज जो ये फोर्थ वीडियो आपकी होने वाली है, दिस इज द क्लास 4। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है आपके पास एक्टिव फॉर्म में, उसकी पैसिव फॉर्म कैसे बनेगी। बहुत सिंपल, बहुत इजी है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखो, बिल्कुल भी लंबी वीडियो नहीं है और A to Z आपको हर पॉइंट क्लियर होगा। अगर आप स्किप करके देखोगे फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। छोटी सी वीडियो है, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा अगर आप अच्छे से देखोगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिव और पैसिव वॉइस। अगर आपको कोई लाइन इंग्लिश की गिवन है इस तरीके से और उसका कहा है पैसिव फॉर्म बनाओ, तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना होता है कि उस लाइन में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है और कौन सी वर्ब यूज हुई है। सबसे पहले आपको यही देखना होता है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि विल का यूज हुआ है। विल हो या शेल हो, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहां लिखा हुआ है ना मैंने, विल या शेल, दोनों में से कोई भी हो, इसके साथ आपको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यही कहलाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर विल या शेल में से कोई हेल्पिंग वर्ब है और साथ में फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव फॉर्म कैसे बनेगी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शेल, ये कभी चेंज नहीं होती आपके वॉइस के अंदर। एक्टिव वॉइस में भी वही हेल्पिंग वर्ब होगी, पैसिव में भी। बस चूज आपको करनी होती है, मतलब कि विल या शेल का पेयर है, इसी पेयर में से आपको चूज करनी है। जैसे इज है, एम है और आर है। अगर एक्टिव में मान लो इज लगी हुई है तो हो सकता है पैसिव में आप एम लगा दो या आर लगा दो, लेकिन आप वॉज नहीं लगाओगे। क्लियर? क्योंकि इन तीनों का इकट्ठा चलेगा, जो पेयर है वॉज और वर का चलता है, ऐसे ही विल और शैल का चलता है। ठीक है, तो अब ये हेल्पिंग वर्ब डिसाइड किसके अकॉर्डिंग करनी होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे देखो यहाँ पर विल शी अगर मैंने लगाया तो मैंने क्या लगाया, विल। आई मैंने लगाया तो क्या लगाया, शेल। द पुलिस लगाया तो मैंने क्या लगाया, विल। जो ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट यानी कि काम को कौन कर रहा है, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगती है। अब कैसे लगती है, अगर आपका काम को करने वाला आई या वी है तो आपको शेल लगा देना है। इन दोनों के अलावा कुछ भी हो फिर आपको विल लगाना है। अब जरा यहां देखो, शी जो है उसके साथ मैंने क्या लगाया, विल। आई और वी को छोड़ के जो भी आएगा विल लगाते जाओ। यहाँ आई आया तो क्या लगाना है, शेल लगाना है, आई या वी के साथ शेल। द पुलिस आया, ना ये आई है ना वी है तो विल आएगा। माय फादर के साथ भी विल आएगा, दे के साथ भी विल आएगा, वी के साथ शेल आएगा। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब आपको जो है विल और शेल है, तो विल और शेल यही दो ऑप्शन है, इन्हीं दो ऑप्शन में से आपको चूज करनी है, इधर भी और इधर भी। क्लियर? उसके बाद वॉइस में हमेशा पैसिव फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं थर्ड फॉर्म आती है। ये बात मैं आपको लास्ट 2 वीडियोस में भी बता चुकी हूं कि जब भी आपको एक्टिव से पैसिव में जाना है तो उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि आपको थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। ठीक है, और फिर हमें स्टार्टिंग कैसे करनी होती है, स्टार्टिंग करते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के। अगर आपने लास्ट 2 वीडियोस, जो 1 वीडियो है क्लास 1, उसमें तो मिसलेनियस है, सब कुछ मिक्स करके बताए हुए। क्लास 2 क्लास 3 अगर आपने नहीं देखी है, गो एंड विजिट दोज वीडियोस फर्स्ट, क्योंकि उनमें अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा बेस बन जाएगा। यहां से भी क्लियर हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे तो। अब देखो, शी और मी, क्या काम हो रहा है यहाँ पे, कॉल करने का। कौन कॉल कर रहा है, शी विल कॉल मी। शी कॉल करेगी, किसको कॉल करेगी, मी, मुझे। तो काम को जो कर रहा है ना वो आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो शी आपका क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट। अब जो काम हो रहा है, जैसे कॉल करने का हो रहा है,
कॉल आप किसी ना किसी को तो करोगे, जिसको भी आप कॉल कर रहे हो वही आपका ऑब्जेक्ट है। हमें क्या करना होता है, पैसिव कैसे बनता है, इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दो। सब्जेक्ट बनाने का मतलब क्या होता है, लाइन की शुरुआत उससे करो। तो अब लाइन की स्टार्टिंग मी से नहीं होती, मी जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह लिखने के लिए बना है। अगर आपको मी को सब्जेक्ट के प्लेस पे लिखना है तो मी का सब्जेक्ट बनता है आई। क्लियर? मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। अगर आई का ऑब्जेक्ट बनाना हो तो क्या बनेगा, मी। क्लियर? ठीक है, तो आई आ गया यहाँ पर। उसके बाद आपको विल या शैल में से हेल्पिंग, उसके बाद ये पूरा पैटर्न चलेगा। विल या शैल में से क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, आई के साथ शैल लगेगी, उसके साथ बी लगा दो, उसके साथ थर्ड फॉर्म। कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो वर्ब आपको यहां दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस वर्ब की, वर्ब यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हैं, कॉल करने का, तो कॉल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉल्ड। थर्ड फॉर्म के बाद आपको लगाना होता है बाय, और बाय के बाद ये जो शी है इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। शी का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो वो बन जाता है हर। जैसे आई का क्या बन जाता है ऑब्जेक्ट, मी। सब्जेक्ट बनाओगे मी का तो आई बन जाएगा, अगर आई जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मी बन जाएगा। क्लियर? मी का सब्जेक्ट बनाओगे तो आई। ऐसे ही शी आपका सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो हर बन जाएगा। ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इसको सब्जेक्ट बनाना हो तो ये बन जाएगा, इसको ऑब्जेक्ट बनाना हो तो ये बन जाएगा। हर प्रोनाउन का है ऐसे, जैसे आई का है, आई का क्या बन जाएगा, मी। वी का क्या बन जाएगा, अस। दे का क्या बन जाएगा, देम। इस तरीके से, ठीक है, वो मैं लिखती जाऊंगी तो आपको समझ आता जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया आपका पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट। नेक्स्ट देखो, आई शैल कुक फूड। अब आई के साथ शैल लगा हुआ है, काम क्या हो रहा है वो देखो, कुक, पकाने का। जो चीज आप पका रहे हो वही आपका ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट को हमें क्या बनाना है, अपना सब्जेक्ट। तो फूड मेरा क्या बन गया, सब्जेक्ट। अब फूड के साथ अब ये पूरा पैटर्न रिपीट होगा सब्जेक्ट बनते ही। जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया उसके बाद इस पैटर्न पे आ जाओ। फूड के साथ विल और शैल में से क्या आएगा, विल आएगा, क्योंकि शैल सिर्फ किसके साथ आता है, आई के साथ आता है और वी के साथ आता है। ठीक है, तो यहां पर आपने लगा दिया फूड विल। उसके बाद आपको क्या लगाना है, बी लगाना है। उसके बाद थर्ड फॉर्म किसकी, जो काम आप कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो आप, कुक करने का। कुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कुक्ड। थर्ड फॉर्म के बाद आपको लिखना है बाय। बाय के बाद जो ये सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। अभी बताया था आई का जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो क्या बन जाता है, मी बन जाता है। नेक्स्ट, द पुलिस विल कैच द थीफ। पुलिस, कैच का मतलब पकड़ना, किसको पकड़ेगी, चोर को। ठीक है, अब कैच, पकड़ने का काम हो रहा है, जिसको पकड़ रहे हो वही आपका ऑब्जेक्ट है। इसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के आप अपना क्या बना दो, सब्जेक्ट बना दो। ठीक है, द थीफ। अब द थीफ के बाद विल शैल में से फिर से क्या आएगा, विल। उसके बाद क्या आएगा, बी। उसके बाद थर्ड फॉर्म किसकी, इसी वर्ब की। यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, विल शैल के बाद क्या लगी होती है, फर्स्ट फॉर्म। विल के बाद फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म लगानी होती है जब हम पैसिव में बनाते हैं। कैच की थर्ड फॉर्म होती है कॉट, CAUGHT। ठीक है, कोर्ट में ओ नहीं आता, ये रॉन्ग है। कॉट में क्या आता है, ए आता है। ठीक है, CAUGHT, कॉट। कॉट के बाद क्या लगाएंगे, बोलो जल्दी। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाया जाता है, बाय लगाया जाता है। ठीक है, थर्ड फॉर्म के बाद क्या आ जाएगा, बाय आ जाएगा। आफ्टर दैट द पुलिस, ये आपका सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो द पुलिस का द पुलिस ही रहेगा। प्रोनाउंस को चेंज करते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, इनको चेंज करना पड़ता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नाउन ऐसे कैसे लिखा जाता है, नाउन मतलब किसी का नाम दिया हुआ है तो वो एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, तो द पुलिस क्या बन गया आपका ऑब्जेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, नहीं कोई स्टेप क्लियर हुआ, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी दोबारा। माई फादर विल स्कोल्ड मी। स्कोल्ड का मतलब डांटना, कि मेरे पापा मुझे डांटेंगे। क्या काम हो रहा है यहाँ, डांटने का।
किसको डांट पड़ रही है, जिसको डांटा जा रहा है वही आपका कौन है, ऑब्जेक्ट। डांट जो डांटने का काम कर रहा है वो तो सब्जेक्ट है ना, डांट जिसको पड़ रही है वो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। और इसी ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। मी सब्जेक्ट में बन के आके क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई के साथ विल और शेल में से क्या आता है, शेल आता है। उसके बाद बी आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म स्कॉल्ड की होती है, स्कॉल्डेड, SCOLDED। आफ्टर थर्ड फॉर्म क्या अप्लाई करना है, बाय। आफ्टर बाय माय फादर, ये एक नाउन है, काम। अब यहां माई को मत उठा लेना अकेला, माई कुछ नहीं है यहाँ पे। क्या डांटने वाला जो है वो सब्जेक्ट, डांटने वाले हैं मेरे पिताजी, तो मेरे पिताजी ये पूरा आपका सब्जेक्ट है और यही आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, माय फादर। ठीक है। नेक्स्ट इज दे विल किल द स्नेक। अब यहां पर विल किल क्या काम कर रहे हैं, वो किल करने का, मारने का, किसको, स्नेक को। तो मारने का काम कर रहे हैं, जिसको मार रहे हैं वो आपका ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे, अपना सब्जेक्ट। द स्नेक के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी विल के बाद बी के बाद थर्ड फॉर्म, किसकी, जो काम कर रहे हैं उसी की थर्ड फॉर्म। काम हो रहे किल करने का, किल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, किल्ड हो जाएगी। ठीक है। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। बाय के बाद जो दे है इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। दे जब ऑब्जेक्ट बनता है तो उसका देम बन जाता है। क्लियर, बाय देम। वी शैल डू दिस, कि हम, डू का मतलब करना, कि हम करेंगे, क्या करेंगे, दिस, यह काम जो भी आपने करना है हम ये करेंगे। तो क्या करोगे, ये करेंगे। ठीक है। तो यह करेंगे, तो ये यह की जगह पर कुछ भी हो सकता है, जो भी आप जिस भी काम की तरफ आप इशारा कर रहे हो तो आपने उसके लिए दिस यूज किया है, तो हम करेंगे दिस, ये करेंगे। ठीक है। तो यही आपका ऑब्जेक्ट है, इस दिस को ही हम क्या बना लेंगे, अपना सब्जेक्ट। उसके बाद दिस के साथ विल और शैल में से क्या आएगा, विल। आफ्टर दैट बी। उसके बाद जो काम आप कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, हम करने का ही काम कर रहे हैं, डू का मतलब करना, करना ही काम है हमारा। डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन। उसके बाद बाय अप्लाई करेंगे वी का ऑब्जेक्ट अगर आप बनाओगे तो क्या बनेगा, अस बनेगा, विल बी डन बाय अस। सो सिंपल, सो इजी। ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्टिव से पैसिव में चेंज। कौन से टेंस को चेंज करना सीखा है आज हमने, फ्यूचर इंडेफिनिट को। क्या क्या आइडेंटिफिकेशन, क्या पहचान है फ्यूचर इंडेफिनिट की, विल या शैल, इन दोनों में से कोई हेल्पिंग वर्ब अगर आपको नजर आए तो इसका मतलब वो फ्यूचर तो है। विल और शैल फ्यूचर में ही आता है और किसी चीज में नहीं आता। अगर विल और शैल है इसका मतलब फ्यूचर तो वो है। अब वो फ्यूचर की कौन सी टाइप है वो वर्ब को देख के पता चलेगा। अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है इसका मतलब वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। और फ्यूचर इंडेफिनिट को अगर पैसिव में चेंज करना है तो बी लगा दो बस। और बी के साथ जो फर्स्ट फॉर्म है वो किसमें चेंज हो जाएगी, फिर थर्ड फॉर्म में। ठीक है। यानी कि अगर विल शेल में से हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, बी लगा हुआ, थर्ड फॉर्म लगी है, तो समझ जाओ ये आपको पैसिव फॉर्म दी हुई है। ठीक है। अब अगर आपको नॉट दिया हो, यहां पर आपको क्या दिया है, नोट, एक्टिव फॉर्म में, तो आपको पैसिव में भी नोट लगाना पड़ेगा। तो आप कैसे लगाओगे नोट, पहले आप इस नोट को भूल जाओ, जो सिंपल था ना आपका वैसे ही चेंज कर लो। फिर इसने नोट जहां लगाया है विल शेल के बाद लगाया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है नोट। ये जो विल है ना इसके बाद क्या लगा दो आप, नोट। यहां पर भी अगर नोट लगाना पड़े तो किसके बाद आएगा, विल के बाद। जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या है मेरी, विल और शेल, यहीं पर आएगा, नोट आएगा तो इसके बाद। ठीक है। अगर इसने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछने के लिए क्या करेगा, हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख देगा, यानी कि वी शेल की बजाय क्या लिखेगा, शेल वी, और पीछे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको सीधा ही लेके चलेंगे। हम इस शेल को यही मान के, मतलब यही स्ट्रक्चर लेके चलेंगे, और इसको मैंने ऐसे चेंज कर दिया, हो गया चेंज। अब इसने क्या किया, उल्टा कर दिया, इनको एक्सचेंज कर दिया। मैं भी उल्टा कर दूंगी, मेरा भी ये विल जो है ये पीछे था, ये मैं क्या लिख दूंगी, आगे लिख दूंगी, हो गया मेरा भी क्वेश्चन में चेंज। ठीक है। विल दिस बी डन बाय अस, पीछे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो ये था आपका कि किस तरीके से आप एक्टिव फॉर्म अगर आपके पास दी हुई है उसकी पैसिव फॉर्म आप कैसे चेंज करोगे। दिस वाज योर क्लास 4। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अबाउट
प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका रहता है अभी। पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे, फिर पास्ट परफेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इनको पैसिव में चेंज हम सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। उसमें थोड़ी सी ट्रिकी है, वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, इसलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसकी पैसिव फॉर्म कैसे बनाए। अगर वीडियो ये अच्छी लगी है आपको, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। आप जितना एक बार इस वीडियो को देखोगे तो आपका जो ये टॉपिक है ना, ये लाइफ टाइम के लिए क्लियर होने वाला है, ये लिख के ले लो। क्योंकि अगर आप कंसंट्रेशन से नहीं देखोगे, स्किप करके देखोगे, फायदा कुछ नहीं है उसका, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखो, इतनी लंबी वीडियो नहीं है, एक बार आपने देखा और आपका टॉपिक क्लियर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।